हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग क्या क्या होते हैं। और एक एक के बाद हम लोग उसका एग्जांपल देखते जाएंगे कि आपको समझ में आए कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, कॉलिंग एंड डेफिनेशन कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शंस जब हम लोग बिना आर्ग्यूमेंट और बिना रिटर्न वैल्यू के डिफाइन करें, ठीक है। दूसरा आता है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, कि आप आर्ग्यूमेंट कुछ ना दें लेकिन रिटर्न वैल्यू आप दें। तीसरा क्या होता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, कि फंक्शन के पास आप आर्ग्यूमेंट रहेगा या फिर पैरामीटर रहेगा लेकिन कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगा। और चौथा क्या होता है जब आप आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं और रिटर्न वैल्यू भी दे रहे हैं, कि आप इन चारों में जो भी आपको जिस हिसाब से कंडीशन आपको बनाना है आप कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए तो आप रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते। तो वो आपकी मर्जी है। अब आप हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस चारों को कैसे करते हैं। एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, जब आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करें, कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो सिंपल सा कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, हम फंक्शन को डिक्लेयर ऐसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग दे दिए वर्ड और यहाँ पे इजी प्रोग्रामिंग। इजी प्रोग्रामिंग मतलब ये बीच वाला मेरा क्या हो गया, फंक्शन नेम हो गया, ओके। एंड ये वाला आपका डेटा टाइप जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमने इसके पहले लेक्चर में ये वाला चीज़ आपको बताया था, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं फिर से ये दिखा देते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम। तो रिटर्न टाइप मतलब किस टाइप का आप रिटर्न टाइप कर रहे हैं। वर्ड है तो वो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ओके। और अगर इंटीजर टाइप रहता तो वो आपको इंटीजर टाइप रिटर्न करता। तो यहाँ पे हम जैसे विदाउट रिटर्न वैल्यू दिए हैं तो इसीलिए ये बिना रिटर्न टाइप, तो यहाँ हम वर्ड लिखे हैं और ये हमारा हो गया फंक्शन का नेम। और इसे हम या ये के बीच में आर्ग्यूमेंट, लेकिन यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है इसलिए विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। और फंक्शन को कॉल, जैसे कि यहाँ पे हम नॉर्मल प्रोग्राम लिखे हैं और हमें इस जगह पे इस फंक्शन को चाहिए, तो हम ये फंक्शन को कॉल कर दिए। फंक्शन कॉल में क्या था, बस आप फंक्शन नेम लिखते हैं और उसके बाद आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे कोई पास नहीं हुआ है क्योंकि विदाउट आर्ग्यूमेंट है। और अब जैसे ही आप इस जगह पे कॉल करेंगे तो ये आपका कंपाइल यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे मेरा फंक्शन डेफिनेशन के पास। और फंक्शन डेफिनेशन में मेरा क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ वेलकम टू आवर चैनल। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका हेलो प्रिंट होगा एंड देन ये फंक्शन की वजह से वेलकम टू आवर चैनल प्रिंट होगा। तो आइए देखते हैं हम, ये एग्जाम्पल हमने उसी तरह बनाया है, इसे रन करते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए हेलो देन वेलकम टू इजी प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल के पास जाते हैं हम। एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपका रिटर्न वैल्यू तो दे रहा है लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो जैसे कि हम देख लीजिए, रिटर्न वैल्यू ही दे रहा है इसलिए यहाँ पे हमारा इंट है, वर्ड नहीं है, यानी इंटीजर टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू वो देगा हमारा। अब यहाँ पे सम हम फंक्शन का नेम बना दिए, डिक्लेयर कर दिए। अब इसके बीच में हम एक वेरिएबल डिफाइन किए हैं रिजल्ट नाम का, और जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 नंबर का। और रिजल्ट में हम क्या असाइन कर दिए, कॉल, फंक्शन का कॉल सम ऑफ। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, जैसे ही रिजल्ट के पास आएगा वो ये सम ऑफ कॉल, यानी कि फंक्शन कॉल की वजह से वो यहाँ से हटके इस डेफिनेशन पार्ट में आ जाएगा। जब डेफिनेशन के पास में आएगा तो वो क्या प्रिंट हो जाएगा, इंटर 2 नंबर। एंड देन आपसे वो कुछ यूज़र लेगा, जैसे ही आप वैल्यू कुछ इनपुट करते हैं 1 2, तो वो इसकी बेसिस पे क्या हो जाएगा, मेरा सम में रिटर्न करेगा a प्लस बी। तो अब अगर आप 5 प्लस 5 डालें तो वहाँ पे 10 रिटर्न करेगा एंड देन उसके बाद ये वाला कंडीशन आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट रिजल्ट 10। तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सेम ही कोड है। अब इसे हम रन करवाते हैं। तो देखिए आपका गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर, ये चीज़ आपका प्रिंट हो गया क्योंकि ये पहले था। अब आपका सम के पास वो जाएगा, ठीक है। अब सम के पास अब क्या आया आपका, इंटर 2 नंबर। आप 2 नंबर फिर आपसे मांग रहा है तो आप कुछ भी दे दीजिए, 5 प्लस 5 दे दिए, इंटर 10। ये 10 आपको दे रिटर्न कर दिया क्योंकि यहाँ पे था रिटर्न a प्लस बी। तो एंड देन ये a प्लस बी आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में, और आपको वैल्यू 10 मिल जाएगा। तो आई होप आपको सेकंड वाले भी समझ में आए होंगे। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। ये हम देख लेते हैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, इंट एंड इंट टाइप, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिटर्न, इसलिए यहाँ पे वर्ड है। अगर इंटीजर टाइप रहता तो वो कुछ रिटर्न करता, ऐसे ये वर्ड रिटर्न कर रहा है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी एंड रिजल्ट एंड देन प्रिंट एफ। तो आपका काम करेगा गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर, ये आपका प्रिंट हो जाएगा एंड देन इंटर 2 नंबर प्रिंट होगा। एंड नाउ स्कैनफ की वजह से आपसे वो इनपुट 2 मांगेगा। यहाँ पे ए एंड बी लिए हैं हम, एम परसेंट ए एंड एम परसेंट बी
का मतलब वो आपसे 2 टाइप ऑफ इनपुट मांगेगा। तो वो ए एंड बी आप प्रिंट जैसे करेंगे, जैसे कि हम 5 एंड 4 दिए तो सम ऑफ ए एंड बी के पास हो जाएगा, ठीक है। और इसके मदद से क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल है, मेरा पार्ट ये फंक्शन कॉल है, तो इसकी मदद से क्या चला, वो डेफिनेशन वाले पार्ट में चला जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, द सम इज ए प्लस बी एंड देन 5 + 4 या फिर जो भी आप इनपुट डालें हैं वो प्रिंट होकर आपको रिजल्ट दे देगा। तो आइए इसका देख लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम आपको वैल्यू डालते हैं, तो पहले वो 2 चीज़ प्रिंट हो चुका है। आपका आउटपुट हमेशा वो सेम ही आ रहा है, क्योंकि हम एक ही एग्जांपल लिए हैं कि ताकि आपको समझ में आए। जैसे आप 5 + 6 डालते हो तो यहाँ पे 11 आ गया, द सम इज 11। तो आई होप आपको थर्ड वाले में भी उतने कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। अब हम लास्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, जहाँ पे हमारे आर्ग्यूमेंट भी पास हो रहे हैं एंड रिटर्न वैल्यू भी हो रहा है। तो देखिए रिटर्न वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे इंटीजर टाइप ऑफ रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे इंट एंड इंट दे दिए कि आर्गूमेंट 2 आर्गूमेंट पास हो रहा है, ये सेम ही हम कोड लिखे हैं, बस यहाँ पे रिजल्ट को हमने सम ऑफ ए एंड बी में असाइन कर दिया है और यहाँ पे हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होगा, जैसे कि हमारा सम ऑफ ए एंड बी ये कॉलिंग पार्ट है, तो ये कॉल करेगा कहाँ, हमारे फंक्शन को, डेफिनेशन को। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न ए प्लस बी कर दिया। तो ए प्लस बी हमारा जो भी वैल्यू देगा उसके बाद फिर ये वाला स्टेटमेंट मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम ये वाला भी रन करवा कर। तो देखिए द सम इज 11, तो इसमें भी सेम ही आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है। तो आई होप आपको चारों में डिफरेंस समझ में आया होगा, एंड आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।